जय हिंद। मैं अमरजीत झा, आपका अपने YouTube चैनल जुनून एकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और ये मॉडल सेट आपको पूरे 50 प्रश्नों का है। पहले 15 जीके, फिर जीएस, फिर 15 मैथ और उसके बाद 5 रीजनिंग। ये मॉडल सेट आप पूरा देखिएगा। रीजनिंग का आपको ऐसा क्वेश्चन इसमें मिलेगा जो शायद क्वेश्चन आप कभी नहीं देखे होंगे और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, आप शायद किसी मॉडल सेट में नहीं देखे होंगे, चाहे किसी कहीं पे भी। उसका मैथ का इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर आप 40 प्लस स्कोर कर दोगे इस सेट में, तो समझ लेना कि आपने पूरे जो 1 साल या 1.5 साल जिस बच्चों ने तैयारी किया है उनका तैयारी बहुत बढ़िया है। जिनका इससे कम है और यदि फिजिकल में 100 मार्क्स है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर फिजिकल में 100 से कम मार्क्स है, 88 है, 75 है, 64 है, जो भी मार्क्स उनका 100 से कम है और उसके बाद अगर वो 40 से कम आते हैं तो फिर उनको और बेहतर ढंग से तैयारी करना। बात रहा एग्जाम का, तो एग्जाम अभी कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है, कब होगा नहीं होगा उस पर हम जब अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कब क्या करना है नहीं करना। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल सेट को देखेंगे और समझेंगे इस मॉडल सेट को, और आप बनाना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही होता है। और मैं कह रहा हूं इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया? दिल्ली नगर का स्थापना किसने किया? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तोमर ने, इनमें से कोई नहीं। तोमर राजा अनंगपाल इनका पूरा नाम है। अनंगपाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले बात करें बलबन के बारे में। ये गुलाम वंश से संबंधित थे, इन्हें न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता था। बात करेंगे दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरा शासक थे और इनका प्रचलित है कि ये सैनिक जो रखते थे, बहुत विशाल सैनिक इनके पास था, स्थायी सैनिक भी था। और इनका एक जो था मूल्य नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध था, जो मांस काटते थे, जो कम तौलता था उसके शरीर से ये मांस काट लेते थे, क्योंकि उसके लिए जैसे बेईमानी पर इन्होंने बहुत रोक लगाया था। और घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही था। घोड़ा क्यों दागा जाता था? जैसे किसी सैनिक को कोई घोड़ा दे दिया तो सैनिक क्या करता था, उस घोड़े को अच्छे मूल्य में बेच करके उसके जगह पर दूसरा घोड़ा ले आता था। तो उससे क्या होता, जब युद्ध होता था तो वो घोड़ा उतना सही से नहीं लड़ पाता था, क्योंकि जो राजा देता है वो मजबूत घोड़ा देता है और वो उसको अधिक में बेच के सस्ता घोड़ा खरीद के ले आता था। तो उसने क्या किया था कि घोड़ा को दागने का प्रथा शुरू कर दिया था, यानी कि जो राजा ने घोड़ा दिया उसको, जिस सैनिक को, उसको दाग दिया जाता था। दागने के बाद यानी कि उस घोड़ा को मार्केट में कहीं बेच नहीं सकता है और उस घोड़ा को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा किसमें था? अलाउद्दीन खिलजी के। ये खिलजी वंश से संबंधित थे। इसका जो सही उत्तर होगा दिल्ली नगर की स्थापना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तोमर राजा अनंगपाल ने। दूसरा क्वेश्चन है कपिलाधार जलप्रपात किस नदी पर है? कपिलधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी, महानदी, हुगली नदी, रावी नदी। मैं आपको बता दूं ये जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अब तो आप बता ही सकते हो कि किस नदी पे है ये। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो जलप्रपात है ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पे। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि खुद को यानी कि स्वयं को सच्चा बादशाह कहता था। कौन खुद को सच्चा बादशाह कहता था? गुरु नानक देव, साई नीमा, गुरु बहादुर, गुरु अर्जुन देव। इसमें जो आंसर है वो इसमें नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इसमें आपको वाकई में मैथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और साइंस के भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। आप इसको पूरा जरूर देखना। और अगला बात, ये जो सेट है ये जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे भी डला हुआ सेट है और ये सेट अच्छा था, इसलिए मैंने सोचा यूट्यूब पे कुछ सेट डाल दूं। और आपको इसी तरह का यदि 50 मॉडल सेट चाहिए, उसमें से 50 मॉडल सेट यूट्यूब पे जुनून आर्मी एप्लीकेशन पर डाला हुआ, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें 41 मॉडल सेट का वीडियो डाला गया, 9 मॉडल सेट का वीडियो नहीं डाला गया, जो आपको जल्द 1-2 दिन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आप इस मॉडल सेट को बनाइए। इसका सही उत्तर क्या था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है
4 नंबर कि 14वां विश्व कप क्रिकेट कहां आयोजित होगा। आईसीआईसी में जो वर्ल्ड कप होता है वो 14वां। देखिए अभी जो 2019 में हुआ था क्या संस्करण था वो 12वां था। 2019 में जो हुआ था वो 12वां संस्करण था और 2023 में जो होने वाला है इसके विजेता कौन थे? इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड को हराए थे। अब 2023 में जो वर्ल्ड कप, हर 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होता है, तो जो 2023 में वर्ल्ड कप होगा ये 13वां संस्करण होगा, 13वां। और ये किस देश में होगा? ये भारत में होगा। किस देश में होगा? भारत में होगा। उसके बाद 14वां संस्करण कब होगा? 2027 में, 2027 में होगा। और ये जो होगा ये 3 देश में होगा, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में। मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका ही माना जाएगा, लेकिन उसमें सम्मिलित है, उनमें 2 मैच कहीं करवा लिया जाए। तो कहां पे हो जाएगा? इसका सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद जो 15वां संस्करण होगा इसका, 15वां वो होगा 2031 में, जो भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मिलकर आयोजन होगा, वो 2031 में होगा। 15वां वर्ल्ड कप कहां पे होगा? भारत और बांग्लादेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। 14वां विश्व कप क्रिकेट कहां आयोजित होगा? तो ये जो आयोजित होगा ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे 3 देशों में होगा। और इसका मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका ही है। और ये कब होगा? तो ये 2027 में होगा। 14वां कब होगा? 2027 में। लेकिन अभी जो जस्ट नजदीक जो है ये कौन सा है? 13वां है, जो 2023 में होगा। कहां पे? भारत अपने देश में आयोजन होगा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक हीथ है, हाथी ने ब्लैक हीथ, ब्लैक हीथ स्टेडियम कहां है? ब्लैक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ब्लैक हीथ स्टेडियम कहां है? ऑप्शन है लाहौर यानी कि पाकिस्तान, लंदन इंग्लैंड, मुंबई यानी कि भारत है, और कोलकाता यानी कि भारत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्लैक हीथ स्टेडियम कहां स्थित है? और इसमें जो मैच खेला जाता है वो रग्बी फुटबॉल का खेला जाता है। किसका? रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल का मैच खेला जाता है। ये लंदन में है। कहां पे है? ब्लैक हीथ स्टेडियम कहां पे है? लंदन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर को जम्मू को, मतलब श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? यानी कि कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीनगर यानी कि पहला ऑप्शन है बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। सिपकी नहीं, कोई सिपकिला दर्रा है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो दोनों को जोड़ता है, दोनों शहर को, यह बनिहाल दर्रा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन नाम क्या था? खैर उनका नाम तो बहुत है, भारतवर्ष भी है, आर्यभट्ट है, हिमखंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से बताना है दुर्रानियों, यूनानियों, जम्बूद्वीप, इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें से नाम तो बहुत है, मैंने बोला हिंद है, आर्यभट्ट भी कहते थे, तो इसमें से कोई है या इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बताइए आप कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जम्बूद्वीप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, संसार का छत कहलाता है, संसार का छत कहलाता है, किसे संसार का छत कहते हैं? दोदा बेटा जो पर्वत शिखर है, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, अनाई मोदी, अन्ना गलत लिखा हुआ, अन्ना मोदी है, अन्ना मुदई है, अन्ना मुदई, मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। बताइए इसका अन्ना मुदई है, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? यानी कि संसार का छत किसको कहा जाता है? तो वो जो कहा जाता है, बताइए कमेंट करके इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसे पामीर के पठार को कहा जाता है, पामीर के पठार को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता। देखिए इसमें जो कहीं भी आप सर्च मारोगे तो गुरुबचन सिंह रंगवा देते हैं आंसर, लेकिन इसमें से बताना है यानी कि अर्जुन पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता कौन थे? इस ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? और इसमें चेंज हो चुका है। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर,
गुरबचन सिंह रांधवा, बरेल लाड़ा। तो मैंने पहले बता दिया, इसमें चेंज हो गया था, इसमें पहले मिस्टेक था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरबचन सिंह रांधवा। यानी कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार किनको मिला था? गुरबचन सिंह रांधवा को। 10 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? महावीर, भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? बोध गया, जैविक ग्राम, राजगृह, पावापुरी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए और अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा हमें कमेंट करके कि सर मेरा इतना सही हुआ, ताकि हम बच्चों का और हमारे यहाँ जो बच्चे इस अगर टेस्ट को देंगे तो वो कितना मार्क्स लाते हैं वो अभी आपको अगले वीडियो में अगले सेट में बताएंगे। और अब शायद क्योंकि अब एग्जाम होने का कुछ संभावना लग रहा, इसलिए आपको अब रेगुलर क्लास वीडियो आपको मिलते ही रहेगा। बस इतनी है वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगृह। और गौतम बुद्ध का बात आएगा कि गौतम बुद्ध को कहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बोध गया में। कहां पे? बोध गया में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से कौन प्रयाग बनता है? अलकनंदा मंदाकिनी के संगम से कौन सा प्रयाग बनेगा? गंगा, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम से, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्र प्रयाग। 12 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल भारतीय संविधान के भाग कितना में है? भाग, आपातकाल भारतीय संविधान के भाग कितना में है? भाग 17 में, भाग 4 में, भाग 20 में, भाग 18 में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपातकाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18, भाग 18 में है। 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर से मैं कहूंगा पूरा मॉड्यूल से जरूर देखिएगा, आपको अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो फिर आपको कमेंट में जो बोलना होगा आप बोल देना, लेकिन आप इस वीडियो को देखना। मैंने कहा है रीजनिंग का क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा और मैथ का इसमें अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो इसमें 40+ स्कोर आपको करना है और कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ। G8 का मुख्यालय कहां है? G8 का मुख्यालय कहां है? जेनेवा, रोम, लंदन, वियना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? G8 का मुख्यालय कहां है? G8 का मुख्यालय कहां है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जेनेवा हो जाएगा। G8 का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा जो है, नाम से ही पता चल रहा आपका, ये जो पार्क है नेशनल पार्क की किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, जीके का लास्ट क्वेश्चन है ये कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? गॉड्स क्वेश्चन पढ़िएगा। साइमन कमीशन भारत नहीं पूछ रहा, कोई भी जैसे क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो आप देखते हैं गठन कब हुआ, लेकिन भारत बाद में आया था, क्योंकि ये सारा चीज जो होता था ये इंग्लैंड में होता था, तो उनको आने में टाइम भी तो लगता था यहाँ पे। तो यही चीज यहाँ पे है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था, यानी कि कब साइमन कमीशन बना था। भारत कब आया उसका मतलब कब बना, बना कहां था? इंग्लैंड में। तो कब बना? ऑप्शन 1928, 1927, 1930, 1905। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो? कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साइमन कमीशन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1927। और आया कब था? तो 1928।
साइंस का पहला क्वेश्चन है ये, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन, 351 केल्विन, 334 केल्विन, 315 केल्विन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? कितना केल्विन होता है? तो इसका सही उत्तर कमेंट में जरूर बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 334 केल्विन। 334 केल्विन। 18 नंबर क्वेश्चन है, लघुगणक का आविष्कारक कौन है? लघुगणक का आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर, एडिसन, वर्जिलियम, लोकियर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। आप एबीसी भी कमेंट में लिख सकते हैं और नाम लिख दे तो बहुत ही बढ़िया है। और यदि किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे या आपको लगे कि क्वेश्चन सर ने गलत बता दिया, देखिए मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, कोई भी सर उनसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। तो आप कमेंट कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बढ़िया से क्लियर करके पूरी डिटेल के साथ आपको समझा देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन नेपियर। 19 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन B7 कौन सा? विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग, बेरी, पेलेग्रा, लकवा, रक्तक्षीणता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन B7 की कमी से, किस कमी से? विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा लकवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है। इसका ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। और ये जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हल्का क्वेश्चन कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? कोबाल्ट, लोहा, हाइड्रोजन, सोना। ये 4 ऑप्शन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 एक ही बट्टा छोड़ाइए, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, कोबाल्ट, लोहा, हाइड्रोजन, सोना। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपका सही होना चाहिए। अगर आप पढ़े होगे तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में सोडियम कितना प्रतिशत होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मानव शरीर में सोडियम कितना प्रतिशत होता है? फिर से मैं कह रहा हूं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मैथ में और रीजनिंग में अच्छा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मानव शरीर में सोडियम कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 0.13, 0.5, 0.18, 0.15। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.15। अगला क्वेश्चन है, यह लाल हो जाएगा, मिस्टेक है थोड़ा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 124, 120, 133,
115। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 120 दिन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोल जल का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? मोल जल का द्रव्यमान 80 ग्राम, 170 ग्राम, 180 ग्राम, 90 ग्राम। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मोल जल का द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 180 ग्राम। 25 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट का जमना कौन सी प्रक्रिया है? और दीजिए, और हल्का ही क्वेश्चन है कि सीमेंट का जमना कौन सी प्रक्रिया है? उष्मारोधी, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, निर्जलीकरण के कारण। बताइए इस विचारों में से इसका सही उत्तर क्या होगा? सीमेंट का जमना कौन सी प्रक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्माक्षेपी। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 10, 150, 0, 120। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 0। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में जल की मात्रा होती है, रक्त में, मानव शरीर में नहीं, रक्त में जल की मात्रा होती है कितना प्रतिशत? 60%, 80%, 78%, 75%। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी कि रक्त में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 78%। 28 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है अनंत, शून्य, ध्रुव में से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमोलॉजी, हेमाटोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हेमीफिलिया। ऑप्शन पहले ही गलत है। बताइए इससे में से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, घी में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 98, 80, 78, 75%। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 98%। अब ये है मैथ का क्वेश्चन, आप एक काम कीजिएगा, या तो इसकी नोट करके आप बना सकते हैं, नहीं तो आप बनाइए, मैं आपको 4-5-10-12 सेकंड समय देता हूं, अब बनाइए, उसके बाद में सारा क्वेश्चन बनाऊंगा। अब बनाइए इस क्वेश्चन का। कहा यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी अधिक खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? चीनी का सिर्फ एक लाइन बनेगा, इसका नया मूल्य बराबर का फॉर्मूला याद होगा तो अभी तक आप बना लिए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक इसमें नया मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है, एक पुराना मूल्य बराबर होता है। तो देखिए हम बनाते हैं, नया मूल्य बराबर हो जाएगा, ये कितना प्रतिशत कमी हो रहा? 20, तो 20 गुने कितना रुपया उपभोक्ता अधिक देना पड़ रहा? 120 रुपया, गुने गुना हो गया, और बटे में वजन कितना है? 3 केजी, और गुने 100। इसी को सॉल्व कर देना। 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे 40 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि चीनी का नया मूल्य जो होगा वो कितना होगा?
₹8। इसका सही आंसर का ऑप्शन सी। नया मूल्य बराबर सूत्र होता है प्रतिशत जो कमी हो और गुणे कितना रुपया हो, नीचे वजन वेट कितना अधिक चीनी मिल खरीद रहा 3 केजी तो 3 और गुणे 100 कर देना है। अगर इसी में पुराना मूल्य पूछता है तो सब कुछ सेम रहेगा। अगर यहाँ 20% कम है तो 100 में से 20 घटा के 80 कर देना है, और यहाँ 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ के 120 कर देना है। इससे आपका नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। इसको बना के बताइए, ऑप्शन सही कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर हम बताते हैं। 1% का आधा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक में गलती कर देते हैं। है देखने में बहुत इजी लग रहा है भी इजी। 1% का आधा क्या होगा, दशमलव बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए 1% यानी कि 1% यानी कि प्रतिशत बटा 100 का आधा गुने 1/2 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 1/200। अब 1 में 200 से भाग देना, 1 में 200 से भाग देंगे। 1 में क्या करेंगे हम 200 से भाग देंगे, तो पहले कुछ जीरो दशमलव, तो फिर एक जीरो, कुछ नहीं हुआ, फिर एक जीरो, फिर एक यहाँ पे जीरो, फिर कुछ नहीं हुआ, 100 से भाग नहीं लगेगा, फिर एक जीरो देंगे, तब एक जीरो देंगे, तो 255,000 यानी कि कट गया, यानी कि 0.005 यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। करा 1% 1/100 का आधा गुने का मतलब क्या होता, गुना होता, आधा यानी कि 1/2 होता। सीधा सी बात, बढ़िया सॉल्व कर दो। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, नीचे 2 में 100 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा। अब 200, अब बच्चा में क्या मार देगा, कोई मार देगा 0.5 मार देगा, कोई ये मार देगा। नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर है, खासकर जीडी और टेबल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें बच्चे आ भी रहा होगा तो भी गलती मार के आ जाएंगे। इसलिए छोटा छोटा चीज को समझना है। देखिए कोई भी चीज अगर माने कि 1/2 है और यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, लिखा नहीं रहा सही से, इसे लिखा रहा, देखिए 1/2% है। अब प्रतिशत को हमको हटाना है, एक 1/2 है और इसको प्रतिशत से यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 प्रतिशत। अब प्रतिशत को हटाना है हमको। अब बच्चा कंफ्यूजन में यही रहता है कि प्रतिशत हटेगा तो हटेगा क्या, क्या करेगा, हटा के बहुत हटाएगा, लिख देगा 1/2 और गुने में 100 हो गया, कहानी खत्म उसका। इसीलिए कभी भी प्रतिशत का मतलब होता है जैसे 10%, तो प्रतिशत का मतलब क्या हो 10/100 या 10 गुने 1/100। तो यहां पर नहीं समझ आएगा, 1/2 गुने 1/100 कर दो। प्रतिशत कब हटेगा, या तो बटा में 100 करना पड़ेगा या गुने 1/100 करना पड़ेगा, दोनों चीज एक ही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर जो हानि होती है, देखिए किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य के 1/9 भाग है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करा किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर जो हानि होता है वह विक्रय मूल्य यानी कि 360 का विक्रय मूल्य का 1/9 भाग, यानी कि 360 का 1/9, तो 360 का 1/9, 9 चौक 36, यानी कि कितना रुपए का हानि होता, 40 रुपए का हानि होता। और विक्रय मूल्य कितना है 360। अगर मानिए कि हमको 40 रुपए का हानि हो रहा और हम 360 रुपए बेचे हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना होगा 400 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400। अब हानि प्रतिशत निकालना हमें, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। कितने की हानि हो रहा, 10% का हानि हो रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 0.11 को यदि 1/9 लिख सकते हैं। देखिए 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 पे रेकनिंग हो जाएगा, उसी को 1/9 लिख सकते हैं। तो इसे 4 4 4 इसको 4/9 लिख देंगे हम, लेकिन 4 पर करेंगे लेकिन 4/9।
तो इसका सही उत्तर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन यदि बढ़ा देते तो आप रोक करके जरूर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस डॉट 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 अनंत तक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सारे आपके सामने में है, बनाइए इसको। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन प्लस में, याद रखना किसमें, प्लस में होना चाहिए, प्लस में या माइनस में, तो क्या करना, दोनों को तोड़ना है, दोनों खंड करना है, लेकिन तोड़ने के बाद दोनों का अंतर एक होना चाहिए। जिसको तोड़ेंगे 7 8 56, तो 7 और 8 का अंतर कितना है, 1 है, तो एक 7 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा, तो दोनों गुणा करेंगे तो 56 हो जाएगा। इसको तोड़े तो 7 8 56, लेकिन अंतर कितना, 1 का होना चाहिए। अब अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला, तो सब में प्लस लगा हुआ, यानी कि बड़ा वाला कौन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ये 56 माइनस रूट 56 रहता तो 7 हो जाता, छोटा वाला हो जाता। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 25, जो भी है 25 मीटर सेंटीमीटर, और चौड़ाई 15 और बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो शेष का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर ना तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रहा और ना ही पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, शेष का क्षेत्रफल पूछा, रास्ता के अलावा, यानी कि शेष का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 मीटर का रास्ता होगा तो लंबाई में से 5 मीटर घट जाएगा, तो कितना लंबाई बच जाएगा, 20 मीटर, गुने चौड़ाई में से 5 घट जाएगा तो 10, और गुना कर देंगे, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 200। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 200। बनाइए इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई बताओ। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, दोनों को जोड़ेगा तो 169 पूरा जाएगा, यानी क्या ये समकोण त्रिभुज है। अब कह रहा है इसका कि शीर्ष लंब का लंबाई, इसके क्या हो जाएगा, लंब गुने आधार, यानी कि 5 गुने 12 और बटे क्या हो जाएगा 13 कर्ण। अब 12 पंचे 60 बटे 13, अब 13 से भाग देंगे तो 13 चौके 52, 4 दशमलव, देखिए अब एक ही है तो ये आंसर ही हो जाएगा इसका, लेकिन और बनाते आगे देखते हैं। दशमलव 13 चौका 52, 8 बच गया, 8 पर 0, तो 13 78, 2 पे 0 20, लेकिन 13 का ये तीर ऐसे आता ही रहेगा। ऑप्शन मिल गया हमारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, आधार गुणे लंब बट्टे कर्ण। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। ये क्वेश्चन को बना अगर आप लोगे तो आपका सही मैट्रिक का होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्रीन लो करके और कोशिश करके जरूर देखना है इसको बना करके, कि किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई 3.5 है। देखिए पहले बना लीजिए आप, देखिए कोशिश करके कहीं बन जाए, नहीं तो फिर तो हम तो बता ही रहे सारे क्वेश्चन। बस सकते यही है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और सारे वीडियो जो है आपको जुनून आर्मी स्टडी का अपने चैनल आर्मी के लिए खुला है, जिसमें से पूरे रिटर्न के लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उस पर भी इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा और काफ़ी वीडियोस में डाला जाएगा। तो देखते रहना। और अब यही कोशिश करेंगे, देखिए हम लोग डालते हैं, लेकिन एग्जाम 27 मार्च को कुछ हवा चला था, बंद हो गया, तो फिर उतना वो नहीं हो पाता, लेकिन अब जो है वो रेगुलर ही चलेगा, पक्का चलेगा। आप एक बार जुड़ जाओ हमसे, और आपको लगातार बात रहा मैथ का, तो मैथ जरूर क्लास आएगा, एग्जाम से पहले सारा चीज जरूर अपडेट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, चाप का लंबाई यहां निकालते हैं। देखिए चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, पाई है 2 पाई आर होता है। तो चाप का लंबाई कितना दिया हुआ 3.5, तो 3.5 बराबर हो जाएगा थीटा बट्टे 360 गुने 2 गुने पाई, आर कितना है 5 है, 5 हो जाएगा। अब इसको काटना है, दशमलव हटाएंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 7 बार में कट जाएगा, 2 से 18 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा थीटा
पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना बच गया 18 7 126। तो थीटा बराबर हो जाएगा 126 बटे पाई। तो पाई इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू हमारा कितना 126 है, ये 126 बटे पाई। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तब थीटा का वैल्यू कितना हमारा 126 बटे पाई, बटा में तो गुने 360 बटा में ही है, और गुने पाई और आर स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5 हो जाएगा, 2 को 5 लिखा हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा, 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 7 35 बच गया 2, 5 7 35 1 बच गया, 1 पे 0 यानी कि 5 दूना 10। अब जो है सो कटेगा 6 2 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो 24 तिया 72 होता है, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 3 दूना 6 यानी कि 42 तिया 126। अब भी कटेगा कट जाएगा आपका 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 7 42। अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 35 और बटे 4। अब क्या करना है, 4 से 35 में भाग दे देना है। तो 4 8 32, 4 9 36 से ज्यादा हो जाता है, तो 4 से हम क्या करेंगे 35 में यहां पे भाग दे दीजिए। 35 में क्या करना है 4 से भाग दे देना है। 4 8 32, ये घट के कितना हो जाएगा 3.0, तो हो जाएगा 4 7 28, आ जाएगा 2 0 यानी कि 4 5 20, 8.75 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले चाप की लंबाई बराबर सूत्र थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। तो यहाँ पे चाप की लंबाई कितना दिया हुआ 3.5, यहाँ हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। आर कितना दिया 5, तो 5 हो जाएगा। वो थीटा का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 126 बटे पाई निकल के आ गया। अब आगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा का वैल्यू कितना है 126 बटे पाई, बटा में भी 360 लिख सकते हैं, गुने 1 बटा 360 बात तो नहीं पड़ता, ताकि आपको समझने में आसानी हो। पाई से पाई कट गया, फिर पूरा काट दिए तो 35 बटे 4 निकला, यहाँ पे दशमलव में है तो हम भी दशमलव निकाल दिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। ये क्वेश्चन था और एक जो त्रिभुज वाला था इससे पहले, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 9000 67 50 और कितना 90000 और 9750। देखिए इसमें जब भी पूछे आपको कि 2 अंकों की कितनी संख्या होगा, तो 2 अंक तो 9 पे 1 0 डाल दीजिए, 9 पे 1 0 यानी कि 90 अंक। 3 अंक का जितना पूछता अंक का तो एगो 9 और एगो कम 0, 3 अंक का पूछा तो एगो 9 2 0, टोटल 3 होना चाहिए संख्या। ये 3 अंक क्या है तो 9 पे 2 0, 4 अंक तो 9 पे 3 0, 5 अंक तो 9 पे 4 0। अब क्या पूछ रहा है 5 अंकों कुल कितनी संख्या है, तो 9 लिख देना पहले, अब 5 में से कम करेंगे तो 4 तो 4 को 0 यानी कितना हो जाएगा 90000। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 90000। अगर पूछता है कि 6 अंक का तो 9 पे 5 को 0 डाल देंगे, 7 अंक का तो 9 पे 6 को 0 डाल देंगे, जितना अंक बोले 9 पे उससे 1 कम 0 डाल देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यूब है ये 5 के क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस 8 9 10 से सही है, 10 लास्ट है। इसका मान पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, अब पूरे का ये स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले पूरे के निकालेंगे 10 तक का, उसके बाद 1 से 4 निकाल कर दोनों क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो हमारा सही आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सूत्र वही था, तो क्या हो जाएगा ये 10 का हो जाएगा 10 गुने 10 प्लस 1 यानी कि 11 और बटे 2 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको काटेंगे तो ये क्या कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, 2 पंचे 10 यानी कि क्या 11 पंचे 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर निकालना हमें, जब भी लास्ट में 5 है इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 25, अब 5 में एक जोड़ देना तो 6, तो 6 पंचे 30 यानी कि 30 25 हो जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका वर्ग निकालना हो
तो सीधे 25 से लिख के उसमें एक जोड़ के आपस में गुणा कर देना। 5 तो 6 से 6 है तो 7 से 3 है तो इधर वाला कर देना, निकल जाएगा। तो इसमें 6 5 1 6 मतलब 5 का अगला संख्या क्या होता है 6, तो 6 को जब 5 से गुणा कर 6 5 30 निकले 30 25। अब क्या करना है 1 से 4 तक का क्यों निकाल के इसमें से घटा देना है। तो 1 से 4 यानी कि लास्ट संख्या कौन है 4 है, तो 4 गुने 4 एक कितना हो जाएगा 5, एक n इंटू n प्लस 1 और बटे 2 पूरा का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 यानी कि 5 दूना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो गया। अब 100 को इसमें से घटा देना, तो जब 3025 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29 25 बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 29 25। इसलिए कभी ऐसा नहीं कि 10 तक है तो 10 वाला निकाल कर मार देंगे 30 25 हो जाएगा, गलती मिल जाएगा लड्डू। इसीलिए कभी भी पूरा क्वेश्चन को पढ़ना, यहां निकालना, फिर इससे 4 पहले भी संख्या तो 4 क्या करना घटा देना पहले, तो क्या हो जाएगा 29 25। अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ किया। ये घंटियां 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार घंटी बजेगी। 30 मिनट में कितनी बार घंटी बजेगी। तो देखिए सबका पहले क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और 12। 2 से लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 1 3 2 5 3। अब किस लगेगा 3 से 1 1 1 2 5 1, 5 दूना 10 10 या 30 30 दूना 60 60 दूना 120। तो 120 जो हुआ उस सेकेंड हुआ, तो 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ 2 मिनट। तो घंटी जो है ये 2 मिनट पे बजता है, लेकिन जब स्टार्टिंग में एक बार बजेगा ना, पहले अगर सिर्फ 2 पूछता है कि 30 मिनट का पूछ देता है यहाँ पे क्या कि 2 मिनट में कितना बार बजेगा, 2 बार बजेगा, क्योंकि स्टार्टिंग बजेगा फिर 2 मिनट बाद एक बार बचेगा, क्योंकि शुरू में तो एक बार बजेगा ही बजेगा और फिर 2-2 मिनट पे बजते हुए चला जाएगा। तो जब 2 मिनट में एक बार घंटी बजता है तो 30 मिनट में 15 बार और एक बार स्टार्टिंग बजेगा, लेकिन टोटल कुल कितनी बार बजेगा 16 बार बजेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे अगर पूछ दे कि 4 मिनट में कितना बार बजेगा, 4 मिनट में कितना बार, अगर 2 मिनट में एक बार बजता है तो 4 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 3 बार बचेगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग बजेगा फिर 2 मिनट पे और फिर 4 मिनट पे, लेकिन आप मार का 2 बार तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना, जितना है भाग से 2 मिनट पर देख, ये निकला 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट, तो 2 मिनट पर जब एक बार घंटी बजेगा तो 30 मिनट में तो 15 बार बजेगा, लेकिन एक बार शुरू में जो बजेगा उसको लेकर के 16 बार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कैंप में 540 सैनिक के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात 60 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो सामान्य दर पर कितने दिनों तक राशन चलेगा। तो देखिए 540 सैनिक के लिए 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद शामिल हुआ है 60 गो सैनिक। तो ये बात बताइए हमको कि 10 दिन में 540 खाया होगा, बाकी 150 दिन का राशन तो बचा हुआ है उसका अभी भी, यानी कि 540 सैनिक के लिए 160 दिन का राशन है और 10 दिन बाद आके 60 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो यानी कि 540 सैनिक का अभी 150 दिन का राशन और बचा हुआ है, तो कुल कितना राशन हो जाएगा, तो 540 गुने 150 क्यों लिखे, क्योंकि 160 दिन का राशन था और 10 दिन तक 540 मिनट का खा लिया है, तब 150 दिन का बचा राशन और टोटल, अब ये टोटल राशन हो गया। अब टोटल जो है सैनिक कितना हुआ, तो पहले 540 था, अब क्या हो गया, अब 60 को और मिल गया, तब टोटल कितना होगा 600, तो 600 से इसको भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना दिन होगा, कितना दिन और चलेगा राशन। तो 600 से भाग दे देंगे, 0 से 0 15 छक्के नहीं 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, 0 से 0 15 चौके 60, 4 से काट देंगे इसको, 4 कहीं 4, उसका बच जाएगा 14, 4 तिया 12 और 2 4 पंचे 20, यानी कि 135 दिन और राशन चलेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से समझिए,
देखिए 540 सैनिक के लिए 160 दिन का राशन है, और 10 दिन बाद जब 60 गो सैनिक शामिल होता है, यानी कि ये जो है 10 दिन अनाज खाया है 540, तब इसके लिए कितना दिन का बचा, 150 दिन का बच गया, तो टोटल अनाज कितना बचा हुआ दोनों को गुना कर देंगे, तो 540 गुना 150, अब जो है अब 600 आदमी मिलकर खाएगा उसको, तो क्या करेंगे 540 पहले 60 जोड़ देंगे 600, तो उससे भाग दे देंगे, तो कितना दिन चलेगा, 135 दिन चलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 25 फुट एवं चौड़ाई 20 फुट, इसमें बड़ी से बड़ी माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जाएगी, कितनी लगाई जाएगी टाइल्स, यानी कि देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25 गुने 20, तो पूरे किसका निकल जाएगा, जो आयत उसका रूम हो जो होगा उसका निकल जाएगा, तो 20 अब 25 गुने 20। अब क्या करना है, जब बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, और छोटी से छोटी में एलसीएम निकलता, तो बड़ी से बड़े यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा, यानी कि मौसो दोनों का 5 ही होगा, तो दोनों क्या करेंगे 5, तो वर्ग का एक भुजा होगा 5 होगा, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 गुने 5 हो गया 25 25, 5 इसको 4 बार में काट दीजिए, 5 से 5 बार में 5 20, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों रनों का औसत 50 है, क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से, कह रहा कि राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों में औसत में 2 की वृद्धि हो जाए, पूछ रहा कि कितना रन और बनाए उसका औसत जो 50 है उसमें 2 वृद्धि यानी कि 52 हो जाए, तो यानी कि 10 पारी में वो 50 का औसत से बनाता है, तो 10 पारी में टोटल कितना रन बनाएगा वो, 10 गुने 50 बराबर 500 रन बनाएगा, टोटल 10 पारी में कितना रन बनाया उसने 500 रन बनाया। अब कह रहा कि 11वां पारी में उसका औसत में 2 का वृद्धि हो जाता है, यानी कि 11 पारी में उसका औसत पहले 50 था, कितना हो गया 52 हो गया, यानी कि 11 पारी मिला के कितना रन बनाया टोटल, इसको 11 गुना कर देंगे 52 से, तो 52 गुने 11 यानी कि 52 और 52, तो कितना हो जाएगा 2 5 2 7 और 5, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 572, यानी कि क्वेश्चन देखिए 10 पारी में उसका औसत रन 50 है, यानी कि 10 पारी में कुल कितना रन बनाया तो 500 रन, 11वां पारी के में कितना रन बनाए उसका औसत में 2 का वृद्धि हो जाए, तो औसत 50 से बढ़ के 52 हो गया, तो 11वां पारी खेलने के बाद उसका टोटल रन कितना हो जाएगा 572, तो 10 तक जब 500 था, 11वां के बाद 572, तो 11 में कितना रन बनाना पड़ेगा, तो दोनों घटा देंगे तो कितना घट जाएगा 72, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 72 रन। अगला लास्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 था और साधारण ब्याज 240, तो दर क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन जब भी रहे, देखिए साधारण ब्याज पहला वर्ष कितना 120 हो जाएगा, और फिर 120 दूसरा वर्ष का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहला वर्ष का सेम होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए टोटल कितना 246 2 वर्षों में, तो पहला वर्ष का फर्स्ट कितना हो जाएगा 120 और दूसरा का 126, ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6, तो 6 और बटे 120, क्योंकि 120 से बढ़ के गया, और गुने 100, क्योंकि दर प्रतिशत मात्रा, तो गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 2 पंचे 10, यानी कि 5%, तो इसका दर कितना होगा 5%, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 5। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तो बहुत हल्का है, ए बी सी डी ई छोड़ के एफ, फिर जी एच, फिर आई के बाद जे के एल, फिर एम के बाद क्या हो जाएगा जे के एल 3 था, यहाँ पर 4 हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एक गया फिर 2 फिर 3 फिर 4 का हो जाएगा। अगला है, देखिए इसमें कितना जुड़ गया 5 फिर 9, यानी कि 5 4 9 4, यहाँ 13 जोड़ कितना हो जाएगा 28, और 13 4 17, यानी कि 8 7 15 2 1 3 1 4 45, यानी कि सही जा रहा है, और यहाँ कितना जुड़ जाएगा 21 जुड़ जाएगा, 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 66, यानी कि ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहे थे, इस क्वेश्चन को बनाइए आपका
उत्तर सही क्या आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। उससे हम बता रहे हैं अभी आपको, एक बार कोशिश आप कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, बताइए। कॉमर्स शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले करना क्या है, गिनना है क्या गो लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो इसको फैक्टोरियल तो ना 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिख लेना। इस 8 जहां 9 को आता तो फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक लिखते लास्ट तक। जहां पे अगर 20 को लेटर रहेगा तो 20 19 18 17 से लास्ट तक लिखेंगे। फिर बटा में कितना लेटर रिपीट हुआ है, देखिए सी इसमें क्या गो है, 2 गो है, तब लिख देंगे 2 गुने 1। फिर उसका एम भी 2 गो है तो लिख देंगे गुने 2 गुने 1। इसमें अगर 3 गो एम रहता तो 3 गुने 2 गुने 1 लिखते हैं। अब कोई है तो डबल लेटर ई देखिए 2 बार है तो क्या हो जाएगा, गुने 2 गुने 1 हो जाएगा। और कोई लेटर तो है ना डबल। अब क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। अब आपस में गुना कर देना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 या 15 15 छके 90 और 8 साते 56। यानी क्या करना है, 56 को 9 से गुना करके 0 बैठा देना, क्योंकि हमको 90 से 56 को गुना करना है। तो 9 6 54 5 9 5 45 और 5 50 और एक ये 0, यानी कि 50 40 इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से देखिए क्या किए, जितना इसमें रहेगा सब लेटर गिन लेना है और जितना आए, जिसमें 8 को आया तो उल्टा नीचे चल जाना, 8 7 6 5 4 3 सब को गुना में डाल देना। अगर 10 आएगा तो 10 से शुरू करना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 चल जाना। फिर देखना क्या को लेटर रिपीट हो रहा है, जिससे मैंने कोई लेटर है वो 4 बार रिपीट हुआ तो फिर लिखा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, लेकिन 2 ही बार है तो 2 गुने 1। जितना लेटर जितना बार रिपीट हुआ उतना लेकर के उसको नीचे सबको लिखते चलेंगे और फिर क्या उतना से इसको काट देंगे, फिर गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा उतना बार से सजाया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5040। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, यदि किसी कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे क्या लिखा जाएगा, तो बहुत इजी है ये, क्योंकि देखिए उल्टा कर दिया, ELDNIK। अभी कर देंगे, पहले सी कहाँ सी है, सी कर देंगे, फिर आई तो सी आई इसी में, फिर टी हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर एक्स, फिर ई। इसका सही उत्तर क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको क्या करना, उलट देना है। 50 नंबर क्वेश्चन करा, मीनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है, देखिए मीनी जो है, मीनी चिंपी के पिता होंगे, इनका भाई होगा, उनका क्या होगा, चिंपी बेटी होगी। कि चचेरी बहन है तो चिंपी मीनी के पिता की कौन है, तो चिंपी मीनी के पिता क्या भतीजी हो जाएगी, भाई की बेटी भतीजी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और यदि आप पूरे वीडियो को देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह वीडियो देखते रहिए और रेगुलर आने की कोशिश करें। बात रहा मैथ का तो वो भी आएगा, और एग्जाम से पहले सटीक मैथ का आपको वीडियो हम जरूर लाकर देंगे, इसका हम दावा करते हैं। सेट बाय एक मास्टर वीडियो लाएंगे लंबा लंबा, और उसमें पूरा चैप्टर बढ़िया समझाते हुए चलेंगे, और आपको मॉडल सेटअप लगातार मिलते रहेगा। हाँ, और जुनून आर्मी स्टडी जो अपना एक यूट्यूब चैनल जो आपको लिंक मिलेगा उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उस पर अब ज्यादातर वीडियो उस पर डाला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।